आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ ये बिल्कुल डिफरेंट है और बहुत ही रिच है। आज हम बनाएंगे अफ़गानी चिकन मलाई सीख ग्रेवी की रेसिपी, जिसे बनाना बेहद आसान है और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि हम सीख कैसे बहुत आसानी से बना लेंगे। मेरे बताए हुए तरीके से अगर आप सीख बनाएंगी तो ना तो आपकी सीख टूटेगी और ना ही सलाई पे से झड़ेगी। तो यहाँ पे रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शबाना, आप देख रहे हैं कुक विद शबाना 784। आधा किलो हमने चिकन ले लिया है। इसमें पाव किलो जो है वो थाई का गोश्त है और पाव किलो जो है वो सीने का गोश्त है। तो दोनों हम मिला करके बनाएंगे। तो अब ले लेते हैं हम एक चॉपर और हमें इसमें सबसे पहले डालना है एक मीडियम साइज़ की प्याज और हम ले लेंगे 4 से 5 हरी मिर्चें, या आप अगर तेज़ ज़्यादा खाती हो तो आप अपने हिसाब से मिर्चें ले लीजिए। और एक मुट्ठी भर के हम ले लेंगे हरे धनिए का। और इन तमाम चीज़ों को सबसे पहले हम चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे। सीख बनाने के लिए हम जो प्याज इस्तेमाल कर रहे हैं हम इसका बिल्कुल भी पानी नहीं निकालेंगे, उसके बावजूद हमारी सीख बहुत अच्छी बनेगी। तो देखिए हमने जो है ना प्याज को चॉप कर लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे चिकन और चिकन को भी हमें अच्छे से धो करके उसका पानी पहले खुश्क कर लेना है, सुखा लेना है। उसके बाद में हम इसका कीमा बनाएंगे। कीमा बनाते वक्त इसमें कोई पानी नहीं होना चाहिए। अब इसमें लेंगे हम चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर का, 1 चम्मच हम ले लेंगे चिली फ्लिक्स का, आधा चम्मच ले लेंगे गरम मसाला पाउडर का, 1 चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर है, ये भी इसी में ऐड कर देंगे। आधा चम्मच ले लेंगे वाइट पेपर पाउडर, इसे दखनी मिर्च भी कहते हैं। अगर ये ना हो तो आप काली मिर्च का पाउडर ऐड कर लीजिए। और 1 चम्मच हम ले लेंगे चाट मसाले का। सीख का फ्लेवर इससे बहुत बढ़ जाता है और ज़रूरत के हिसाब से हमें इसमें नमक ऐड करना है। तो अब सबसे पहले हम कीमे को थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे। अभी हमें इसे बिल्कुल फाइन नहीं पीसना है क्योंकि इसमें हम आगे और भी चीज़ें ऐड करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि कीमे को हमने पीस लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के बटर, क्योंकि चिकनाई नहीं होती है चिकन में, इसलिए हम इसमें ऐड करेंगे बटर। या तो आप यहाँ पे घी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और 1 टीस्पून हम ले लेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। बटर डालने से सीख बहुत ही जूसी और सॉफ्ट बनती है। अब इसमें डालेंगे हम ब्रेड। हमने 2 ब्रेड की स्लाइस ली है, आप इसके अंदर 4 भी ब्रेड डाल सकती हैं क्योंकि इससे क्वांटिटी भी बढ़ जाती है और सीख में सॉफ्टनेस भी बहुत आती है। ब्रेड क्रम्ब के बदले आप फ्रेश ब्रेड डालेंगी तो उससे रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। अब आप देख सकते हैं कि हमने सारी चीज़ों को इकट्ठा करके पीस लिया है। सीख बनाने के लिए हमें इसी तरीके का बिल्कुल बारीक चाहिए कीमा। अगर आप बूचर के वहाँ से कीमा करवा के लाती हैं तब भी आपको इसे एक बार मिक्सी में ज़रूर पीस लेना है। जितना बारीक आपका कीमा होगा उतनी अच्छी सीखें बनेंगी। तो इसे हमने तकरीबन 5 मिनट तक के अच्छे से आटे की तरह गूंद लिए थे। अब हम इसकी बनाएंगे सीख। और अगर आपके पास वक्त हो, अगर आपको लगता है कि आपका कीमा थोड़ा सा गीला हो चुका है तो इसमें आपको कुछ चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं, आप इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने रख दीजिए तो आपकी सीख बहुत अच्छी बनेगी। अब इस तरीके का मार्केट में मिलता है सीख बनाने के लिए सलिया। अगर आपके पास ये ना हो तो आप कोई भी मोटे स्टोव का इस्तेमाल या पेंसिल का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। एक बड़ा सा पोर्शन आप लें, उसका एक गोला बनाइए और इस तरह सीख पे लगाते हुए हाथों की मदद से हमें ऊपर से नीचे तक के फैलाना है और देखना है कि थिकनेस हर जगह एक जैसी होनी चाहिए। बहुत आसानी से सीख बन जाती है, कोई मुश्किल नहीं है। और इससे भी इजी तरीका मैं अब आपको बताऊंगी। ये देखिए सीख हमारी बनके तैयार होगी। और उससे आसान तरीका है, प्लास्टिक शीट को हम तेल से ग्रीस करेंगे और उस पर कीमा रख के सलाई बीच में रख करके अब हमें प्रेस करना है। आप कोई छुरी या स्केल रखिए और ऊपर की प्लास्टिक को छोड़ के हमें नीचे वाली प्लास्टिक को खींचना। बहुत ही जल्दी सेकंड में हमारी सीख बनकर के तैयार हो जाती है। आप देख सकते हैं कि एक जैसी सीख हमारी बहुत प्यारी बनी है। सीख बनाने का इतना आसान तरीका आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। अब ये देखिए हम क्या करेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे और उसके ऊपर थोड़ी ऊंचाई से हमें बस सलाई को ऊपर से ऐसे दूर से दिखाना है आग के ऊपर। बहुत जल्दी ये सीख बनकर के तैयार होती है। आप देख सकते हैं कलर चेंज हो चुका है। और या तो फिर दूसरा तरीका है कि आपके पास कोई पुराना तवा हो, उसे हाई फ्लेम पे गरम कर लीजिए और उसके ऊपर सारी सलाइयाँ हम लगा देंगे। 1 मिनट तक के इसी तरह हम इसे पकने देंगे, फिर इसके साइडों को चेंज करेंगे। जब इसका कलर चेंज हो जाए
तो आप इस सीखों को निकाल लीजिए, बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। लेकिन तवे पे पकाने के लिए हमें ज़्यादा वक्त लगता है, कम से कम 10 मिनट में सीख तैयार होती है। और जब हम डायरेक्ट आग पे सेकते हैं तो बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। अब देखिए कुछ नहीं करना है, सीख को आगे पीछे करके थोड़ा सा हिलाना है, बहुत आसानी से सीख जो है सलाई से निकल आती है। अब इसकी आप सॉफ्टनेस देखिए कितनी सॉफ्ट बनी हुई है। हो गया ना आपका काम आसान। कितना आसान है सीख बनाना और कितनी जल्दी झटपट बनकर के तैयार होती है। आप पॉलीथीन वाला मेथड इस्तेमाल करिए, बड़ा ही ज़बरदस्त और कमाल का, सीख बिल्कुल नहीं टूटती है। अब हमने पैन में 2 टेबलस्पून तेल डाल दिए थे। तेल जब अच्छे से गर्म हो गया तो उस पर हम सीख डालेंगे और जब इस तरह से पलटेंगे और कलर आ जाएगा तो हमें इसे निकाल लेना है, क्योंकि ये ग्रेवी में भी जाकर के और पकेगी। तो सीख पे हमें अच्छा गोल्डन कलर लाना है। माशाल्लाह देखिए सारी सीखें हमारी तैयार हो चुकी है। इसी तरह जो बाकी की सीखें भी हैं हम वो भी तल करके निकाल लेंगे। इन सीखों में हमने ना तो बेसन का इस्तेमाल किया है ना ही कॉर्नफ्लावर का, उसके बावजूद आप देख सकती हैं कि सीख बिल्कुल भी नहीं टूटी है और इस वक्त आप इसे पाव के साथ इंजॉय कर सकती हैं। तो लीजिए हमारी मज़ेदार सी सीख तैयार है। अब इसे हम कट कर लेंगे पीसेस। आप इसमें से चाहे 2 करिए चाहे 3 करिए, ये आप पे डिपेंड है। और आप इसकी सॉफ्टनेस भी देख सकती हैं। माशाल्लाह देखिए ढेर सारी सीख हमारी बन करके तैयार हुई है। सीख रेडी है। अब हम इसकी ग्रेवी की तैयारी करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे एक पैन, उसमें डालेंगे अब 2 टेबलस्पून तेल। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें डाल देंगे हम ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज है, इसे हमने लंबाई में कट कर लिया है। अब हमें प्याज को 1 मिनट तक के चलाते रहना है, इसका थोड़ा सा कलर चेंज करना है, ओवर कुक नहीं करना है। इसी के साथ में हम इसमें डाल देंगे ये 5 से 6 हरी मिर्चें हैं। मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकती हैं और इसमें हम हरे धनिए के बदले हरी धनिए की डंडियां लेंगे। इसमें बहुत फ्लेवर होता है। रेस्टोरेंट में जो आप खाते हैं तो उसमें वहाँ रेस्टोरेंट में हरे धनिए की डंडी को इस्तेमाल करते हैं, ना के पत्ते को। तो आप एक मरतबा डंडियों को इस्तेमाल करके देखिए, बड़ा ही फ्लेवर ज़बरदस्त इसमें से आता है। तो अब इसे हम क्या करेंगे, हमें इसे कंटिन्यू चलाना है। प्याज का हमें कलर नहीं चेंज करना है, बस इसे ट्रांसलूट करना है कि ये सॉफ्ट हो जाए। अब इसमें डालेंगे हम ये 10 से 12 काजू डाल के भी हमें 1 मिनट तक के अच्छे से फ्राई करना है। अब काजू सबके पास नहीं होता तो लोग फिर अक्सर सोचते हैं कि अब हम ये तो रेसिपी बनाएंगे ही नहीं, तो ऐसी बात नहीं है। आप काजू के बदले दूसरी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगी कि हमें काजू की जगह क्या इस्तेमाल करना है। 1 मिनट हो चुके हैं तकरीबन। अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप पानी और इसे ढक देंगे और ढक करके हम पानी के खुश्क होने तक और काजू के सॉफ्ट होने तक के इसे हम पकने देंगे। माशाल्लाह देखिए यहाँ पे पानी इसका तकरीबन ख़त्म हो चुका है, काजू बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसे हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद में हम थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट हमारा बहुत फाइन होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये काजू है, 10 से 12 काजू है। अगर किसी के पास काजू नहीं है तो फिर वो उसकी जगह पे ये है 4 मगज़, इसे माइलन बीज भी कहते हैं, वाटरमेलन की बीजें हैं ये। आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए 3 से 4 टेबलस्पून तक के। और अगर समझो आपके पास ये भी नहीं है तो अब इसकी जगह पे हम ले लेंगे ये मूंगफली। मूंगफली आपको लेनी है 3 टेबलस्पून। मूंगफली को अच्छे से भून लेंगे, इसका छिलका उतार देंगे, फिर हम इसे पीसेंगे। टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता है। हम काजू डालते हैं ग्रेवी को क्रीमी बनाने के लिए, तो हम यहाँ पे मूंगफली और 4 मगज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी आपकी थिक सी ग्रेवी बनेगी और क्रीमी सी। अब हमने जो प्याज को पका के रखे थे, काजू और प्याज को, ये अच्छे से ठंडी हो चुकी है। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका हमें बिल्कुल फाइन सा पेस्ट बना लेना है। काजू ध्यान रखें कि देख लें एक बार के बराबर से पिसा है या नहीं, अक्सर है ना काजू के टुकड़े रह जाते हैं। तो बहुत अच्छा सा हमें इसे बारीक सा पीस लेना है। अब यहाँ आप देख सकती हैं माशाल्लाह बहुत ही फाइन हमारा पेस्ट बनकर के तैयार हुआ है। आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। रेसिपी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करिए और कमेंट करना मत भूलिए और लाइक भी ज़रूर करिएगा। अब आधा कप हमने तेल ले लिए। तेल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। अब अदरक लहसुन की हमें भुनाई करनी है, इससे इसकी कच्ची स्मेल को निकालना है। तो उसके लिए आप 1 से 2 टेबलस्पून पानी डाल दीजिए ताकि पकने का टाइम अदरक लहसुन को ज़्यादा मिले, तो इसकी कच्ची स्मेल निकल जाती है। और इसके पानी को खुश्क होने तक के इसका हल्का सा हमें कलर चेंज करना है। कलर चेंज हो जाएगा तो हमने जो यहाँ पे प्याज और काजू को पीस के रखे थे, अब हम डाल देंगे पेस्ट को।
पिसे हुए पेस्ट को, ठीक है। अब इसकी भी हमें भुनाई करनी है। ये ऑलरेडी पहले से पका हुआ है, लेकिन जब हम इसे तेल में फ्राई कर लेते हैं तो इसका जायका दोबाला हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है। अब देखिए यहाँ पे हम इसकी भुनाई शुरू कर दिए हैं। अब बर्तन में जो थोड़ा सा मसाला लगा हुआ था उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसमें हम और मिला लेंगे और इसे फिर कवर करके हम पकने रखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा भी पतला हो चुका है तो ये छींटे बहुत उड़ाएगा। काजू का पेस्ट डाल के जब हम ग्रेवी बनाते हैं तो बहुत छींटे उड़ाती है, तो हम इसे कवर कर देंगे कि आपका किचन काउंटर भी ना ख़राब हो और आप भी ना जलें। अब यहाँ पकते हुए इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। बीच बीच में हम चम्मच चलाते गए थे। आप देख सकती हैं कि काफ़ी हद तक के इसका पानी ख़त्म हो चुका है, तेल साइड से सेपरेट हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे कुछ सूखे मसाले डाल करके भी हमें इसे एक बार से फिर से भूनना है। जितनी अच्छी आप मसाले की भुनाई करेंगी आपकी ग्रेवी उतनी ही टेस्टी बनेगी। तो 1 टीस्पून हम इसमें भर के ले लेंगे ज़ीरे का पाउडर। ये ज़ीरा भुना हुआ था, उसका हमने पाउडर बना लिए हैं। 1 टीस्पून हम ले लेंगे वाइट पेपर पाउडर, इसे दखनी मिर्च भी कहते हैं। अगर आपके पास ये ना हो तो आप काली मिर्च का पाउडर डाल लीजिए। 1 टीस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे गरम मसाले का पाउडर। ये होममेड गरम मसाला है, चैनल पे इसकी रेसिपी अपलोड है। और साथ में हम ले लेंगे आधा टीस्पून धनिया पाउडर और ज़रूरत के हिसाब से हम इसमें नमक शामिल करेंगे। अब इन तमाम मसालों को हमें भूनना है, मसालों का कच्चापन ख़त्म होने तक के भूनना है। और इसका जब तक तेल सेपरेट नहीं हो जाता, मसाला दानेदार नहीं बनता, तब तक हमें कंटिन्यू भूनना है, वरना काजू है तो ये अगर छोड़ देंगे तो जल जाता है। अब आप देख सकती हैं माशाल्लाह बहुत ही अच्छा हमारा मसाला भुना है, कितना दानेदार बनके तैयार हुआ है। अब इस मसाले में हम ऐड करेंगे दही। तो ये दही आधा कप है, ये घर की बनी हुई दही है और इसे हमने सबसे पहले फेंट लिए थे। दही जब भी आप ग्रेवी में शामिल करें तो फ्लेम को या तो आप ऑफ कर दें और या तो फिर आप फ्लेम को स्लो कर दें और कंटिन्यू चम्मच चलाएं ताकि आपकी दही फटे नहीं। अब दोबारा से हम इस मसाले को भूनेंगे दही के पानी के खुश्क होने तक के। दही का पानी जब तक नहीं जलेगा तो दही कच्ची होती है, इसलिए हमें दही का पानी जलाना बहुत ज़रूरी होता है, वरना ग्रेवी में दही की ज़्यादा खुशबू आती है। अब देखिए माशाल्लाह भूनते हुए हमें इसे तकरीबन फिर 5 मिनट हो चुके हैं। मसाले ने अच्छे से तरी छोड़ दी है, खूब अच्छा बढ़िया सा मसाला हमारा भुन चुका है। इस पॉइंट पे अब हमने जो सीखें बना के रखी थी सारी सीख को हम इस टाइम पे डाल देंगे और बहुत हल्के हाथों से हमें सीख को चलाना है ताकि हमारी सीखें टूटे नहीं। हम 1 से 2 मिनट तक के मसाले के साथ सीख को अच्छे से मिला लेंगे ताकि सारा फ्लेवर सीख और मसाले का एक दूसरे में समा जाए। माशाल्लाह आप देख सकती हैं कितना अच्छा लुक लग रहा है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ग्रेवी बनाने के लिए। तो पानी आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकती हैं कि आपको कितना गाढ़ा या कितना पतला चाहिए। अभी हम मिक्स करके देखेंगे, अगर ज़रूरत होगी तो हम इसमें पानी और ऐड करेंगे। और नमक को भी हमें इसी पॉइंट पे चख लेना है। मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा था तो यहाँ थोड़ा सा मैं नमक और ऐड कर दूंगी। ये 1 टेबल स्पून भर के कसूरी मेथी है, थोड़ा सा हमने इसे रोस्ट कर लिया था। अब ये डाल देंगे। कसूरी मेथी को आप रोस्ट करके डालिए, बहुत ही अच्छा जायका मिलता है। अगर आप नहीं पसंद करती हैं तो इसे स्किप कर दीजिए। अब इसे ढक के 1 मिनट से 2 मिनट तक रख देंगे। इसमें अब शामिल करेंगे हम हरा धनिया और हरी मिर्चें और इसे एक मर्तबा अच्छे से मिला लेंगे। ये ऑप्शनल है मिर्चें, लेकिन अगर कोई तेज़ खाता है, क्योंकि हमने इसमें कोई ज़्यादा मिर्चों का इस्तेमाल नहीं किया है, अगर तेज़ खाता है तो वो खाने के साथ में मिर्चों को भी खा सकते हैं। आप एक बार इस ग्रेवी को ज़रूर बनाइए, बहुत ही जायकेदार बनती है। लास्ट में हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला खुशबू के लिए। 1 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि खुशबू अच्छे से ग्रेवी में आ जाए। अब मलाई सीख हम बना रहे हैं तो अब बारी आती है मलाई डालने की। तो ये 1/4 कप मलाई है, फ्रेश क्रीम है। अगर आपके पास ये ना हो तो दूध के ऊपर जो मलाई आती है उसे भी आप फेंट करके डाल सकती हैं। एक बार ये सब डालने के बाद हम मिक्स कर लेंगे और मलाई डालने के बाद हमें ग्रेवी को ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 1 बॉईल आने का इंतज़ार करना है। 1 बॉईल आ जाएगा उसके बाद में हम इस पे देंगे स्मोकी फ्लेवर। माशाल्लाह देखिए अच्छे से ग्रेवी में 1 बॉईल आ चुका है। फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और इसे कवर कर देंगे ताकि तरी इसकी आ जाए, जब तक कि हम कोयला गर्म कर लेते हैं। तेल अच्छे से आ चुका है ऊपर। अब हम जलता हुआ कोयला रखेंगे एक प्याली के अंदर और उसमें डालेंगे आधा चम्मच घी और फ़ौरन हम इसे कवर कर देंगे
अब इसे इसी तरह हम ढक के 10 मिनट तक के रख देंगे ताकि स्मोकी फ्लेवर बहुत अच्छे से हमारी सीख ग्रेवी के अंदर आ जाए। 10 मिनट हो चुके हैं, कोयले को हम निकाल लेंगे। माशाल्लाह हमारी बेहतरीन सी ज़बरदस्त अफ़गानी चिकन सीख मलाई ग्रेवी बनके तैयार है। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको रेसिपी बहुत आसान तरीके से बनाना बताऊं कि आप भी बहुत इजीली इसे बना लें। चिकन अफ़गानी सीख मलाई बन करके तैयार है। एक बार आप मेरे बताए हुए तरीके से इसे ज़रूर बनाइए, आपको ये बेहद पसंद आएगी। मेरे घर में हफ्ते में एक मरतबा ये रेसिपी ज़रूर बनती है, तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिए। और अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।